नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन आईबीपीएस ने मेरे साथ 10 साल पहले कितना बड़ा छल और धोखा किया, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जिसके कारण से मैं उसके बाद कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया ऑलमोस्ट। और इस इंटरव्यू से पहले भी मैंने बैंकिंग के 2 आईबीपीएस क्लर्क 1 जो फर्स्ट एग्ज़ाम था आईबीपीएस का, वो भी इंटरव्यू फेस किया था। और उसके बाद भी आईबीपीएस थर्ड में मैंने इंटरव्यू फेस किया था। और ये आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे भेजा गया है आईबीपीएस क्लर्क 3 का करीब 31/3 यानी 31 मार्च 2015 को रिज़ल्ट कि दिस इज़ इन कनेक्शन विथ क्लर्क 3 वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द CWE and interview, the order of preference registered by you on IBPS website, you have been provisionally allotted to, और यहाँ मेरा मोबाइल नंबर दे दिया था जो उस समय मेरा मोबाइल में यूज़ कर रहा था। और इन्होंने आगे ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट में इस तरह से कुछ बताया है कि दिस हैज़ रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CWE4, we are pleased to inform you that you have been provisionally shortlisted for interview। ये क्लर्क 4 का इंटरव्यू का है और ये आपको मैं क्लर्क 3 का इंटरव्यू का रिज़ल्ट दे रहा हूँ, इंटरव्यू प्लस रिटन दोनों का। और ये फाइनल यहाँ रिज़ल्ट है, ये आपको 31 मार्च को आ रहा है। और ठीक उसके ये जनवरी में ही आ गया था क्लर्क 4 के इंटरव्यू का भी डेट का। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर अलग है 120 और यहाँ 70 500 120। अब देखिए यहाँ भी रोल नंबर 120 है और यहाँ भी 120 है, जबकि यहाँ पे क्लर्क 4 लिख रहा है और यहाँ क्लर्क 3 लिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यूस जो भी आईबीपीएस का एग्ज़ाम हुआ था सबका रिटन प्लस इंटरव्यू 4 तक तो फेस किया हूँ, ये मुझे याद है। और मैं गया था जिसका मेरे पास आपको मैं स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी का भी दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने प्रोविजनली अलॉटेड, उस समय प्रेफरेंस भरना पड़ता था कि आप जो बैंक चाहते हैं उस बैंक को आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फिलअप कर दीजिए और आपको, अगर आपका अच्छा स्कोर रहा तो आपको जो अलॉटेड बैंक है वो मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज में बैंक का नाम ना लिख के मोबाइल नंबर लिख दिया, रिज़र्व लिस्ट में था थर्ड वाले इंटरव्यू में। और उसके बाद इन्होंने ये भी नहीं बताया कि मुझे इसको वेरीफाई करने के लिए कब तक आना है और कहाँ आना है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। और फिर अगले ही दिन, ये आप पूरा ईमेल पढ़ सकते हैं, अगले ही दिन उन्होंने इसे कह दिया कि द प्रोविजनल अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू यू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ मोबाइल नंबर। अब ये पता नहीं कि जितने का भी रिज़र्व लिस्ट में आया था उन सबको मोबाइल नंबर ही वेरीफाई करना था, या उन्होंने जो अपना बैंक प्रेफरेंस ऑर्डर दिया था वो वेरीफाई होना, उनको वो मैसेज आया था कि जो आपने बैंक प्रेफरेंस दिया वो बैंक पे जाना है, आपको वेरीफाई करना है। इस तरह का उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था। और ये चूँकि मेरा थर्ड इंटरव्यू एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट, तो मैं अंदर से सोचा कि अब क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मुझे 1 अप्रैल को अगले ही दिन, रिज़ल्ट के अगले दिन, हर कोई रिज़ल्ट के लिए बहुत ईगरली वेट करता है, और अगले ही दिन रिज़ल्ट के फिर उन्होंने मैसेज भेजा कि डियर कैंडिडेट प्लीज़ इग्नोर द ईमेल इनएडवर्टेड
इनएडवर्टेंटली सेंट अर्लियर ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। अब वो कह रहे हैं कि पहले जो आपको रिजल्ट से संबंधित मैसेज भेजा गया था उसको टेक्निकल ग्लिच के वजह से इग्नोर कीजिए। इस तरह का 1 अप्रैल को मैसेज आता है। और आप देख सकते हैं ये मेरा रिज़ल्ट का डेट उसके ठीक एक दिन पहले 31/3 यानी 31 मार्च 2015 का है। फिर उन्होंने मुझे वेरिफिकेशन का जगह भी नहीं बताया और अगले दिन इस तरह का बता दिया कि जो भी पहला मैसेज ईमेल आया उसको इग्नोर कीजिए ड्यू टू टेक्निकल। अब देखिए 2 अप्रैल को फिर वो मैसेज भेजते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है क्लर्क 4 का अवेलेबल हो गया है। रिज़ल्ट स्टेटस तो ये 3rd 4th को मिक्स करके ही भेज रहे थे। 3rd का भी रोल नंबर वही दे रखा है, 4th का भी दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ क्लर्क 4 है और रोल नंबर 120 लास्ट में है 137। और ये देख सकते हैं आप यहाँ क्लर्क 3 लिखा है और लेकिन रोल नंबर 137 और 120 है। तो इस तरह से मैं भी कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज 10 साल बीत चुके हैं ऑलमोस्ट। मेरा जो इसमें हुआ था ना तो मुझे इसमें ज्वाइनिंग में ले पाया और इस तरह का इन्होंने बड़ा ही बेढंगा तरीके से ईमेल के साथ खिलवाड़ किया। जबकि मैं 3 बार कंटिन्यूस रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू फेस कर चुका था और मुझे बहुत उम्मीद थी। लेकिन इस तरह एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मेरे साथ किया गया, जिसके वजह से मैं भविष्य में मैंने कोई आगे इनका एग्ज़ाम नहीं दिया। मुझे भी लगा कि जब मैं 3 बार ऑलरेडी इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ तो फिर ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि ये किसकी गलती है। फ़िलहाल मैं आपको समझा दिया हूँ कि 10 साल पहले ऑलमोस्ट ये पहला वाला रिज़ल्ट तो मेरा 1 अप्रैल 2014 को हुआ था। 1 अप्रैल 2014 तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। यानी ऑलमोस्ट 10 साल बीतने जा रहा है और 10 साल के बाद समझ सकते हैं कि अगर मुझे ये उस समय मुझे बिना किसी और उस समय डेटा काफ़ी महंगा होता था। इंटरनेट 10 साल पहले ना तो जियो था ना कोई दूसरी 4G सर्विस थी। उस समय 1 GB का कॉस्ट हमारे एरिया में 230 रुपये 1 GB का कॉस्ट होता था, 240 रुपये समथिंग। उस समय ईमेल आईडी या कोई मैसेज आ जाए उसको उतना ही कम्युनिकेशन मिल जाए उसी पे हम लोग बहुत ज़्यादा ये रहते थे। और उस समय इस तरह का मैसेज भेजकर और खिलवाड़ जो मेरे साथ हुआ मैं समझ नहीं सकता हूँ कि अब इसका आगे क्या किया जाए। आप देख सकते हैं ये मेरा 2015 तक ऑलमोस्ट जो भी ईमेल आईडी मुझे बैंकिंग के तरफ से आया था IBPS का वो सारा है। और इसके पहले मैं भी दे चुका हूँ 2000 ऑलमोस्ट IBPS फर्स्ट एग्ज़ाम से दे रहा था। तो 2012 तक का तो मुझे अभी इसमें नहीं मिल रहा ईमेल आईडी में। लेकिन मैं आपको अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं IBPS फर्स्ट का भी आपको ईमेल आईडी और सेकंड का भी दिखा सकता हूँ इंटरव्यू वगैरह का। और फ़िलहाल मेरे सारे रिज़ल्ट अभी इतना ये ख़राब मेरा लैपटॉप वगैरह की उसमें जो भी स्टोर्ड है मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। फ़िलहाल आपको जैसा लगे इस वीडियो के बाद आप अपने सुझाव और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।